हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर की क्लास, जिसमें कि आज हम आपका यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। नोट्स से रिलेटेड आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि आप सभी को सारे वीडियोस की नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती है। और किसी टॉपिक्स की आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। सारे नोट्स आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इसमें हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, टाइम ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड क्या क्या थ्योरीज दी गई ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एविडेंसेस द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज डिबेटेबल, यानी कि स्पेसिफिक एविडेंसेस ना होने की वजह से जो ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, ये अभी सही तरीके से पता नहीं लगाया जा पाया है। Over the years, several hypotheses have been proposed to explain their origin. साल दर साल बहुत सारे हाइपोथेसिस आए उनके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए, बट नन कुड एक्सप्लेन इट फुली, लेकिन किसी ने भी इसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। टाइम ऑफ ओरिजिन, यानी कि कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन की टाइम क्या रही। द अर्लीस्ट नोन ट्रूली वर्टिब्रेट एनिमल्स वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम फॉर्म अबंडेंट ड्यूरिंग द लेट सिलुरियन एंड मिडिल डेवोनियन पीरियड, यानी कि जो अर्लीस्ट नोन ट्रूली वर्टिब्रेट्स थे वो फ्रेश वाटर फॉर्म थे, यानी कि फ्रेश वाटर में पाए जाते थे, और ये लेट सिलुरियन एंड मिडिल डेवोनियन पीरियड में सबसे ज़्यादा पाए गए थे। देयर फॉसिल्स आर कलेक्टिवली नोन एज ऑस्ट्रेकोडर्म्स, इनके फॉसिल्स को हम कलेक्टिवली ऑस्ट्रेकोडर्म्स के नाम से जानते हैं, यानी कि जो अर्लीस्ट नोन ट्रूली वर्टिब्रेट्स थे इनके फॉसिल्स जो अब मिलते हैं उन्हें हम ऑस्ट्रेकोडर्म्स के नाम से जानते हैं। देयर बॉडी वॉज कवर्ड बाई अ बोनी आर्मर फॉर्मिंग अ शील्ड ऑन हेड, उनकी बॉडी एक बोनी आर्मर से कवर्ड होती थी जो कि उनके हेड पर एक शील्ड का फॉर्मेशन, कवच का फॉर्मेशन करती थी। द ओल्डेस्ट फॉसिल्स बिलोंगिंग टू ऑस्ट्रेकोडर्म्स ऑकर इन द लेट कैम्ब्रियन एंड मिडल ऑर्डोविशियन पीरियड, जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स हैं ऑस्ट्रेकोडर्म्स के वो कब के हैं, लेट कैम्ब्रियन एंड मिडिल ऑर्डोविशियन पीरियड के फॉसिल्स पाए गए हैं। इसके बाद हम प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करेंगे कि इनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या थी, कहाँ पर इनका ओरिजिन हुआ था। अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चैम्बरलेन गेव द आइडिया ऑफ फ्रेश वाटर ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे चैम्बरलेन, जिन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेट्स की जो ओरिजिन थे वो फ्रेश वाटर में हुई थी। इट वॉज सपोर्टेड बाई रोमर एंड स्मिथ, इस थ्योरी को रोमर एंड स्मिथ ने भी सपोर्ट किया। However, marine origin of chordates was also considered, as the protochordates and deuterostome phyla are exclusively marine forms. लेकिन जो chordates की marine origin है वो भी considered है, यानी कि वो भी मानी जाती है, क्योंकि protochordates and deuterostome phyla जो थे वो exclusively marine forms थे। इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे थ्योरीज ऑफ कॉर्डेट एंसेस्ट्री, यानी कि कॉर्डेट एंसेस्ट्री क्या थी, किस तरीके से इनका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हुआ, इसके लिए क्या क्या थ्योरीज दी गई। तो सबसे पहले इसमें है इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड सेरोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी कि एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलियोंटोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड सीरोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर वेरियस वर्कर्स हैव ट्राइड टू एस्टेब्लिश दैट chordates probably originated from some primitive echinoderm और echinoderm larva। बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे या वर्कर्स थे उन्होंने ये प्रूव करने का ट्राई किया कि जो chordates थे वो प्रोबेबली, यानी कि शायद कुछ प्रिमिटिव इकाइनोडर्म या फिर इकाइनोडर्म लार्वा से डेवलप हुए थे, उनका इवोल्यूशन इकाइनोडर्म या फिर इकाइनोडर्म लार्वा से हुआ था। द हेमिकॉर्डेट लार्वा टॉर्नेरिया इज सिमिलर टू द बाइपेनेरिया और डिप्लेरुला लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स, यानी कि जो हेमिकॉर्डेट लार्वा टॉर्नेरिया लार्वा था वो किससे सिमिलर था, बाइपेनेरिया और डिप्लेरुला लार्वा, जो इकाइनोडर्म्स के ये दो लार्वा थे इनके जैसा हेमिकॉर्डेट लार्वा दिखाई पड़ता था। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रूफ करने का ट्राई किया कि इनकी एंसेस्ट्री इकाइनोडर्म है या फिर इकाइनोडर्म से इनका इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हेमिकॉर्डेट थ्योरी। हेमिकॉर्डेट्स आर सेडेंटरी एंड हैव फेरेंजियल गिल स्लाइड्स एंड अ हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड। जो हेमिकॉर्डेट्स थे
ये सेडेंट्री एनिमल थे, इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते थे और इनमें डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती थी। बट द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रू नोटोकॉर्ड इज डाउटफुल एंड देयर अडल्ट बॉडी प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम वर्टिब्रेट्स। लेकिन इनमें जो एक ट्रू नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस थी वो डाउटफुल थी, यानी कि ये पता नहीं लगाया जा सका कि इनमें ट्रू नोटोकॉर्ड पाई जाती थी या नहीं पाई जाती थी। एंड देयर अडल्ट बॉडी प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम वर्टिब्रेट्स, और इनका जो अडल्ट बॉडी प्लान था वो भी वर्टिब्रेट्स से डिफरेंट था। हेंस दे हैव बीन पुट अंडर अ सेपरेट फाइलम, इसलिए इन्हें यानी कि हेमिकॉर्डेट्स को एक सेपरेट फाइलम में रखा गया, अलग फाइलम में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोकॉर्डेट थ्योरी। द यूरोकॉर्डेट थ्योरी ऑफ वर्टिब्रेट origin was proposed by W. Gastang. The adult tunicate reflect the primitive sessile marine and filter feeding condition of ancestral vertebrates. यूरोकॉर्डेट थ्योरी यानी कि वर्टिब्रेट ओरिजिन की जो यूरोकॉर्डेट थ्योरी थी ये किसने दी थी? W. गैस्टैंग ने 1982 में ये थ्योरी प्रपोज की। इन्होंने बताया द एडल्ट ट्यूनिकेट रिफ्लेक्ट द प्रिमिटिव सेसाइल मैराइन एंड फिल्टर फीडिंग कंडीशन ऑफ एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स। जो एडल्ट ट्यूनिकेट्स थे वो प्रिमिटिव सेसाइल मैराइन एंड फिल्टर फीडिंग कंडीशन को रिफ्लेक्ट करते थे जो कि एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता था। बट देयर बॉडी प्लान आर डाइवर्जेंट फ्रॉम दैट ऑफ कॉर्डेट्स, लेकिन उनका जो बॉडी प्लान था वो कॉर्डेट्स से अलग था, डाइवर्जेंट था। दस दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई सिफेलोकॉर्डेट एंसेस्ट्री, जिसमें ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि कॉर्डेट्स का जो इवोल्यूशन है वो सिफेलोकॉर्डेटा से हुआ है। एम्फियोक्सिस इज एन इंटरेस्टिंग एनिमल पोजेसिंग ऑल द थ्री कॉर्डेट कैरेक्टर्स। एम्फियोक्सिस एक इंटरेस्टिंग एनिमल था या है जिसमें कि सभी यानी कि जो 3 कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं ये सभी इसमें पाए जाते थे। एंड हैंस कैन एक्ट एज अ मॉडल प्री वर्टिब्रेट, और ये एक मॉडल प्री वर्टिब्रेट जैसा बिहेव करता था, एक्ट करता था। बट इट कैन नॉट बी टेकन एज एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट, लेकिन इसे एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट नहीं माना गया। इसमें सभी 3 कॉर्डेट कैरेक्टर्स थे लेकिन फिर भी इसे एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट नहीं माना गया। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्लेम सेल्स। जो सिफेलोकॉर्डेट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो फ्लेम सेल्स से कंसिस्ट था, जिसे कि सोलेनोसाइट्स के नाम से जाना जाता था। इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द वर्टिब्रेट किडनी, जो कि वर्टिब्रेट किडनी से पूरी तरह अलग था। फर्दर लैक ऑफ वेल मार्क्ड सिफेलाइजेशन sense organ and the unique forward extension of notochord indicate that the cephalochordates have the identical ancestral body plan of vertebrates but are not themselves ancestral। यानी कि वेल मार्क्ड सिफेलाइजेशन, सेंस ऑर्गेन एंड यूनिक फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ नोटोकॉर्ड की कमी के कारण ये इंडिकेट हुआ, ये साबित हुआ कि सिफेलोकॉर्डेट में सभी आइडेंटिकल एंसेस्ट्रल बॉडी प्लान हैं वर्टिब्रेट्स के, लेकिन वे स्वयं ही कॉर्डेट्स एंसेस्टर नहीं थे। यानी कि इनमें सभी कैरेक्टर्स तो हैं लेकिन ये एंसेस्टर नहीं थे कॉर्डेट्स के। इसके बाद जो लास्ट थ्योरी प्रपोज की गई वो थी बैरिंगटन्स हाइपोथेसिस। ये थ्योरी सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल है, यानी कि इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली। The most plausible hypothesis was given by Barrington in 1965। बैरिंगटन ने 1965 में अपना hypothesis दिया। It is based on the deuterostome line of chordate evolution। ये chordate evolution के deuterostome line पर based था। The common echinoderm ancestor was in all probably a small sessile or semi-sessile or arm feeding creature। यानी कि जो common echinoderm ancestor था वो पूरी तरीके से स्मॉल सिसाइल, सेमी सिसाइल या फिर आर्म फीडिंग क्रिएचर था। दिस गेव राइज टू अर्ली स्टाइल इकाइनोडर्म्स। इसने अर्ली स्टाइल इकाइनोडर्म को उत्पन्न किया। द नेक्स्ट स्टेप वाज द डेरिवेशन ऑफ सेसाइल फिल्टर फीडर और स्टेम कॉर्डेट। नेक्स्ट स्टेप था कि सेसाइल फिल्टर फीडर या फिर स्टेम कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन या फिर डेरिवेशन, उनकी व्युत्पत्ति हुई। किसकी? सेसाइल फिल्टर फीडर एंड स्टेम कॉर्डेट्स की। यानी कि जो एंसेस्टर इकाइनोडर्म्स थे उनसे सेसाइल फिल्टर फीडर एंड स्टेम कॉर्डेट की उत्पत्ति हुई। सम एंसेस्ट्रल ट्यूनिकेट्स इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग सिलिएटेड लार्वा फॉर्म टैडपोल लार्वा विथ टिपिकल सोमैटिक फीचर्स। कुछ एंसेस्ट्रल ट्यूनिकेट्स जो थे ये सिलिएटेड लार्वा प्रोड्यूस करने की जगह टैडपोल लार्वा प्रोड्यूस करते थे विथ टिपिकल सोमैटिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, जिसमें कि कुछ टिपिकल सोमैटिक फीचर्स पाए जाते थे
कॉर्डेट्स के। लेटर ऑन दिस लार्वा इंक्रीज इन साइज, समय के साथ ये लार्वा अपने साइज में बढ़ता गया। बाय पेडोजेनेसिस सप्रेस्ड द सेसाइल अडल्ट स्टेज, पेडोजेनेसिस के द्वारा इसने एडल्ट स्टेज को सप्रेस किया यानी कि दबाया। डेवलप्ड गोनेड्स एंड बिकम द एंसेस्टर ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, इनमें गोनेड्स डेवलप हुए एंड ये सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर हो गए। ये इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली, जो बैरिंगटन हाइपोथेसिस था वो कॉर्डेट इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको सारी नोटिफिकेशंस जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और नोट्स से रिलेटेड भी सारी हेल्प, सारी क्लासेस आप सभी को हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। सो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनकी स्टडी भी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। थैंक्स।